और उधर 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था चारधाम के लिए रवाना हो चुका है। 3 मई को सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, जिसके बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। भगवान की 2 साल बाद चारधाम यात्रा सुचारू रूप से शुरू होने जा रही है, इसलिए तीर्थयात्री उत्साहित हैं और इसी उत्साह में वो जयकारे लगा रहे हैं। गंगा मैया की जय, बोलो चारधाम की जय। हरिद्वार से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हुआ। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गुजरात से आए श्रद्धालुओं का जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो गया। ये मेरी तीसरी बार चारधाम की यात्रा है। हर साल यहाँ काफ़ी बहुत ही आनंद मिलता है। काफ़ी दर्शन है केदारनाथ बाबा के, बद्रीनाथ बाबा के, गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन सब अच्छी तरह से सरकार की ओर से पूरी सुविधाएं मिल रही है और कोई दिक्कत नहीं यात्रा में। यहाँ पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने इस जत्थे में मौजूद यात्रियों का स्वागत किया। इसके बाद यात्रियों के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, जो हमारा माया देवी प्रांगण एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। वहाँ से चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया गया है और सबसे पहला दल जो हमारा चारधाम यात्रा में जा रहा है हरिद्वार से, वो गुजरात के हमारे श्रद्धालु हैं और सरकार ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद यात्रा सुचारू रूप से शुरू होने जा रही है, इसलिए पर्यटन कारोबारी भी खुश हैं। यात्रा के प्रभावित होने से पर्यटन कारोबार चौपट था, मगर इस बार उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा और उत्तराखंड के चारधाम पहले की तरह गुलजार रहेंगे। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से रोहित सिखोला की रिपोर्ट। चलिए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के 4 धामों के कपाट कौन कौन सी तारीख को खुलने वाले हैं। देखिए, गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुलेंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट 3 मई की सुबह 11:15 बजे, ये मुहूर्त है तय, उस पर खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को ही दोपहर 12:15 बजे के बाद खोल दिए जाएंगे। और उधर केदारनाथ धाम की बात करें तो कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलने वाले हैं। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को सुबह 6:15 बजे खोल दिए जाएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल रहेगा। अगर आप चारधाम यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो फिर इसके हिसाब से आप अपना प्लान करें। कब कहां पर कपाट खुलेंगे उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, और इस बार रजिस्ट्रेशन की सुविधा है और पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भीड़ काफी रहने वाली है जया, क्योंकि 2 साल के बाद तमाम श्रद्धालुओं को ये मौका मिल रहा है। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ भी और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। हमने कहा है कि उत्तराखंड के अंदर हम वेरिफिकेशन ड्राइव चलाएंगे और हमने उसको चलाना शुरू कर दिया है। चूँकि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है, हिमालय का प्रदेश है, गंगा का प्रदेश है, साथ में 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है, एक शांत प्रदेश है। वहाँ की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। कई बार ये चीज़ें आई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग वहाँ पर आ गए हैं जो कहीं पर किसी ने कोई कानून व्यवस्था ख़राब की होती है, कहीं पर कोई घटना की होती है, किसी के ऊपर गुंडा एक्ट लगी है, किसी के ऊपर रासुका लगी है, लेकिन यहाँ पर गुमनामी का जीवन जीकर कुछ न कुछ करना शुरू करते हैं। अचानक कोई काम ऐसा करते हैं जिससे कि अशांति फैल जाती है, कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। ये आगे से कानून व्यवस्था खराब न हो, ऐसे लोगों के लिए उत्तराखंड कोई ऐसा और आरामगढ़ नहीं है। तो इनके लिए हमने वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई। इसमें कई संदिग्ध जो है सामने आए हैं और हम इसको सख्ती से चलाने वाले हैं।